हेलो स्टूडेंट, हम लोग फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट द नॉर्दर्न माउंटेन रीजन देख रहे हैं। ओके, हम लोग नॉर्दर्न माउंटेन रीजन के बारे में देखेंगे, माउंटेन के बारे में देखेंगे, कौन कौन सा माउंटेन कहाँ कहाँ पे है। ओके, आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। चलिए हम लोग देखते हैं माउंटेन रीजन, खासकर नॉर्दर्न साइड की माउंटेन रीजन के बारे में देखें तो जो माउंटेन रीजन है वो इंडस से ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैला हुआ है। इंडस से ब्रह्मपुत्र रिवर तक क्या है, फैला हुआ है। करीब 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इंडिया में 5 लाख किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसकी अगर चौड़ाई देखें तो 400 किलोमीटर वेस्ट में, और जो नेपाल साइड है वहाँ पे 160 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 400 किलोमीटर के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश के साइड में, वहीं ब्रह्मपुत्र या उधर साइड में नेपाल के साइड में, इंडिया में थोड़ा कम है, 160 किलोमीटर के रेंज में ये फैला हुआ है। ओके, कुछ इस तरीके का है, तलवार की भांति। कैसा है? तलवार की भांति मोड़दार परतदार चट्टाने हैं ये। ओके, अगर हम एवरेज हाइट के देखें, हाइट अगर देखें तो ये है 6100 मीटर। क्या है इसका हाइट? एवरेज हाइट 61 मीटर। कैसा है? 61 मीटर, यानी 5 लाख किलोमीटर क्षेत्र में इंडस से ब्रह्मपुत्र रिवर के तक फैला हुआ ये माउंटेन है ना, जिसकी चौड़ाई शुरुआत में 400 किलोमीटर और इधर 160 किलोमीटर की चौड़ाई है, लेता हुआ ये माउंटेन है। ओके, इसमें जो सबसे बड़ा रेंज है वो हमारे हिमालय का है। ठीक है, तो हम हिमालय को ऊर्ध्वाधर तरीके से, वर्टिकल तरीके से इसका हम डिवाइड करते हैं कि कितने टाइप में हिमालय डिवाइड है। चलिए देखते हैं क्या करके हम लोग। हिमालय 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 कुछ इस तरीके का। ओके, यानी सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, उसके बाद ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय और शिवालिक। ठीक है, यानी हिमालय कितने टाइप में डिवाइड है? ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय और शिवालिक में क्या है डिफरेंस है? ये हम लोग वर्टिकली है। क्या है? सबसे पहले ये ट्रांस हिमालय, देन ग्रेटर हिमालय, देन लेजर हिमालय और लास्ट में ये शिवालिक आएगा। कुछ इस तरीके से ये श्रेणियाँ, ये रेंजेस बटे हुए हैं। ओके, याद रखिएगा, ये ऊपर से नीचे की तरफ रेंजेस बटे हुए हैं। ये 3D डायमेंशन में और अच्छे से समझ में आएगा, हालांकि जब आप लोग वहाँ घूमने जाएंगे तो इस तरीके से है। ओके, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय और शिवालिक। ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय को जो डिफर करता है, जो अलग करता है, उसको कहते हैं क्या? सचर जोन। सचर जोन या हिंज लाइन। क्या कहते हैं? हिंज लाइन। नेक्स्ट जो ग्रेटर हिमालय और लेजर हिमालय से डिफर होता है, जो चेंज करता है, उसे कहते हैं मेन सेंटर थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। और जो शिवालिक है वो इन्हीं के टूटने की वजह से बनता है, तो उसी तरह से बनता हुआ जा रहा है। आज भी शिवालिक का निर्माण जारी है। ओके, चलिए, ये क्या था? ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय, शिवालिक। इसको हम लोग विस्तार से अभी हम लोग पढ़ते हैं, क्या क्या किसमें क्या क्या कंडीशन है। ठीक है, चलिए, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जिसे और कौन से नाम से जाना जाता है? इसे टेथिस हिमालय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? टेथिस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो हिमालय था, ट्रांस हिमालय, हिमालय बनने से पहले भी मौजूद था। किस रूप में मौजूद था? ये यूरेशियन प्लेट के रूप में मौजूद था। जब गोंडवाना लैंड
मूव करता हुआ, यानी इंडियन प्लेट मूव करता हुआ इससे टकराया, तो बीच में एक टेथिस सागर था जो विलुप्त हो गया और माउंटेन का निर्माण हो गया। ओके, और एक परतदार चट्टानें हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक, ये उससे पहले से मौजूद था ट्रांस हिमालय, याद रहेगा। ये ट्रांस हिमालय में लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, ये जो बड़े बड़े रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, वो पाए जाते हैं। माउंटेन रेंजेस क्या होता है, एक चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। बहुत सारे माउंटेन जब एक ही तरीके के चेन में डिफर होते हैं उसे रेंजेस कहते हैं। जैसे जस्ट लाइक इस तरीके से जब ये चेन होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रेंजेस कहते हैं, याद रहेगा। ओके, इसी में काराकोरम में क्या है, काराकोरम में K2 गॉडविन ऑस्टिन इंडिया का सबसे क्या है, हाईएस्ट पीक है। क्या देखिएगा, इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है इसी काराकोरम रेंज में। जो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन पीक है, वो इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है ना, 8611 मीटर पे, 8611 मीटर पे ये हाईएस्ट पीक है। ये किस में पाया जाता है, ट्रांस हिमालय में पाया जाता है। ओके, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ये ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं। हिमाद्री इसलिए क्योंकि ये पूरे टाइम वो बर्फ से ढका होता है, काफ़ी ऊंचाई होता है, ट्रांस हिमालय से भी ऊंचा होता है। इसकी अगर हाईएस्ट देखें, एवरेज हाइट देखें तो 6000 मीटर एवरेज हाइट है, याद रहेगा। इसका जो फैलाव है कहाँ है, नंगा पर्वत से, नंगा माउंटेन से नामचा बरवा तक, नामचा बरवा तक ये फैला हुआ है। कहाँ से, नंगा माउंटेन से नामचा बरवा तक ये क्या है, फैला हुआ है। 100 मीटर की ऊंचाई है, 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और जो चौड़ाई है, जो ब्रेथ है, वो 25 किलोमीटर तक का है, याद रहेगा। यानी जो चौड़ाई है वो 25 किलोमीटर, जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर तक के क्षेत्र में फैला हुआ है। नंगा माउंटेन से क्या है, नामचा बरवा तक, नामचा बरवा तक फैला हुआ है। ओके, हाईएस्ट 6000 मीटर हाईएस्ट ऊंचाई है। इसमें कुछ प्रमुख जो बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस है वो हैं, खासकर इसमें माउंट एवरेस्ट जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है, माउंट एवरेस्ट, यही नेपाल के साइड में क्या है, माउंट एवरेस्ट जो 8848 मीटर की हाइट को लिए हुए है। माउंट एवरेस्ट ये यहीं पे स्थित है ना। इसके अलावा मकालू, केदारनाथ, बद्रीनाथ, है ना, इस तरीके के जो ऊंचे ऊंचे चोटियाँ हैं, जो पीक हैं, वो इसी में ग्रेट हिमालय के अंतर्गत पाई जाती है। गंगा यमुना का उद्गम स्थान भी यही है। ओके, यहीं से ये गंगा यमुना जैसी पूर्ववर्ती नदियाँ जो हैं वो यहीं से निकलती हैं। ओके, चलिए याद देखिएगा, इस नेपाल को, इस माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते थे, नेपाल में चोमोलुंगमा कहते थे। क्या कहते थे, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में चोमोलुंगमा कहते थे, जिसका मतलब होता है पर्वतों की रानी। क्या मतलब होता है, पर्वतों की रानी। चलिए नेक्स्ट, लेजर हिमालय। लेजर हिमालय लेजर हिमालय ओके, ये इस डायरेक्शन में 100 किलोमीटर तक और यहाँ पे 80 किलोमीटर तक फैला है। क्या है, 80 किलोमीटर तक फैला है। एवरेज हाइट है, हाइट 4500 मीटर,
4500 मीटर के एवरेज हाइट लिए हुए हैं, जो चौड़ाई है 100 किलोमीटर और ईस्ट साइड में 80 किलोमीटर की चौड़ाई को लिए हुए हैं, ब्रेथ को लिए हुए हैं। ओके, लंबाई लगभग उतना ही है जितना ग्रेटर हिमालय का है। ओके, इसी पे जो प्रमुख दर्रे हैं, पीर पंजाल या कश्मीर दर्रे, बनिहाल दर्रे, वो इसी में पाए जाते हैं। हम लोग दर्रा अलग से, जो पासेस हैं, दर्रे को पासेस कहते हैं, वो अलग से हम लोग एक क्लास में पढ़ेंगे। ओके, जैसे जो बनिहाल दर्रे वहीं से आदमी कश्मीर में एंट्री करता है, तो इस तरीके से हम लोग जो पासेस हैं वो हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में। चलिए, ये है धौलाधार रेंजेस, इसी में पाए जाते हैं, जहाँ पे शिमला जो हाईएस्ट टूरिस्ट प्लेस है वो शिमला इसी में पाए जाते हैं, तथा कुछ जैसे दार्जिलिंग, मसूरी, इस तरह की जो हाईएस्ट टूरिस्ट प्लेस हैं, जो काफ़ी खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस हैं, वो सब के सब इसी हिमालय, लेजर हिमालय के अंतर्गत पाए जाते हैं। लेजर हिमालय को मिडिल हिमालय या हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, याद रहेगा। चलिए, इसमें कुछ स्पेशल जो बनते हैं वो स्लेट या चूना पत्थर के मिश्रण से ये बना होता है। ये भी एक अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक्स की वजह से ही बनता है। जैसे सेडिमेंट्री रॉक से ये बनता है, उसी तरह सेडिमेंट्री रॉक से ये भी बनता है। ओके, इसमें कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? कॉनिफेरस फॉरेस्ट। हालांकि जितने माउंटेन होते हैं वहाँ कॉनिफेरस फॉरेस्ट ही पाया जाता है। यहाँ पे स्पेशली कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाया जाता है। यहाँ पे छोटे छोटे घास के मैदान हैं, जिसे ईस्ट में मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्ट में मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग हो गया, है ना। ये क्या हो, यहाँ पे छोटे छोटे जो घास के मैदान होते हैं उसे ही गुलमर्ग या मर्ग कहते हैं। और उत्तरांचल में इसे पयार या कुयार कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, लेजर हिमालय के बाद शिवालिक। क्या है? शिवालिक। ठीक, अब ये जो शिवालिक है वो बीच में गायब हो जाता है। क्या होता है? यहाँ पे ये विलुप्त हो जाता है, दिखाई नहीं देता। ओके, याद आएगा। यहाँ पे ये 50 किलोमीटर और यहाँ पे 15 किलोमीटर का है। ठीक, अगर हाइट देखें, इसका हाइट 900 से 1200 मीटर तक की हाइट है। 900 से 1200 मीटर तक की हाइट है। कहाँ पे? शिवालिक की। ठीक, यहाँ पे ये दिखाई नहीं देता, नेपाल के साइड में ये विलुप्त हो जाता है ना। यहाँ तक दिखाई देता है, उसके बाद वापस से अरुणाचल प्रदेश के साइड में ये दिखाई देता है वापस से। ठीक, तो यहाँ पे जहाँ पर दिखाई नहीं देता उसे कहते हैं ग्रेट बाउंड ट्री। ग्रेट बाउंड एरे फॉल्ट। ग्रेट बाउंड एरे फॉल्ट, बृहद सीमांत दरार। ठीक है, बृहद सीमांत दरार, जहाँ की ये दिखाई नहीं देता। यहाँ पे ये प्राय लेजर हिमालय में समाप्त हो जाता है और वापस से लेजर हिमालय से इधर जाके शिवालिक वापस अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है? शिवालिक है, याद रहेगा। अब शिवालिक और यहाँ लेजर हिमालय के बीच बहुत सारे वैली बनते हैं। क्या बनते हैं? वैली बनते हैं। याद है, लेजर हिमालय और शिवालिक के बीच बहुत सारे वैली बनते हैं। इसको स्पेशली दून कह देते हैं। क्या कह देते हैं? दून कहते थे, जैसे देहरादून, है ना, इस तरीके का दून कह देते हैं। जबकि ईस्ट में इसे द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार। ठीक है ना, याद रहेगा। तो हरिद्वार या दून जो भी है, वो सब वैली यही इसी वैली के बीच में बनता है। यानी लेजर हिमालय और शिवालिक के बीच में क्या बनता है? जो वैली बनता है, जैसे मान लीजिए ये लेजर हिमालय है और ये शिवालिक स्टार्ट हुआ, तो ये जो वैली बन रहा है, ये जो क्या बन रहा है? वैली बन रहा है। ये क्या है? ये वैली है दून या द्वार के रूप में। यानी देहरादून ये भी वैली है, हरिद्वार भी एक तरह की वैली है जो लेजर हिमालय और शिवालिक के बीच में पाया जाता है। वैसे अगर देखें तो ग्रेटर हिमालय और लेजर हिमालय के बीच भी वैली बनता है। क्या बनता है? लेजर, ग्रेटर हिमालय और लेजर हिमालय के बीच में भी वैली बनता है। जैसे कश्मीर घाटी, काठमांडू वैली, कश्मीर वैली जो 4500 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है। कश्मीर घाटी ये इसी ग्रेट हिमालय और लेजर हिमालय के बीच की जो वैली है वो है ना। दूसरा काठमांडू वैली जो 900 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है, स्क्वायर किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है, नेपाल की राजधानी से वहाँ पे है काठमांडू, नेपाल। ठीक है, काठमांडू वैली। तो इन दोनों के बीच में ये पाया जाता है। ओके, ये था हिमालय का वर्टिकली
डिफरेंसेस। ओके, इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं दोबारा इसको एक एज ए रिवर हिमालय का क्या बताऊंगा, डिफरेंसेस बताऊंगा। ओके डन। अब हिमालय का विभाजन हम क्या करेंगे, नदियों के द्वारा करेंगे। ओके, कि कौन कौन सी नदी जो है वो डिवाइड करती है हिमालय को। तो सबसे पहले सतलज, सतलज रिवर और सॉरी सिंध इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, सतलज रिवर और काली, काली रिवर के बीच में कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, काली रिवर और तीस्ता, तीस्ता रिवर के बीच में नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में असम हिमालय, असम हिमालय पाया जाता है। इसे सिडनी ब्रुनई ने इसे नदियों के द्वारा डिवाइड किया हिमालय को, सिडनी ब्रुनई ने, याद रहेगा। इसने नदियों के द्वारा हिमालय को क्या किया, डिवाइड किया। यानी इंडस से सतलज के बीच पंजाब हिमालय, सतलज से काली के बीच कुमारी हिमालय, काली से तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच असम हिमालय का डिवीजन इन्होंने किया। कितने कितने हैं ये, 560 किलोमीटर है, 560 किलोमीटर है, ये 320 किलोमीटर है। ओके, ये 900 किलोमीटर है, 900 किलोमीटर है, और ये 720 किलोमीटर, क्या है 720 किलोमीटर, याद रहेगा। यानी इंडस से सतलुज पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर, सतलज से काली 320 किलोमीटर का कुमाई हिमालय, काली से तीस्ता नेपाल हिमालय 900 किलोमीटर का, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र 720 किलोमीटर का असम हिमालय। ओके, इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ पूरे इंडिया में कौन कौन से माउंटेन कहाँ कहाँ पे हैं। ओके, और पूरे देश में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जो माउंटेन रेंजेस है, बड़े बड़े जो इम्पोर्टेंट रेंजेस है वो कहाँ कहाँ पे हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे केटू यानी काराकोरम रेंजेस यहाँ पे है, ये जास्कर रेंजेस, ठीक है, ये पीर पंजाल रेंजेस, जहाँ पे स्पेशली जम्मू कश्मीर या वैष्णो धाम अगर जाते हैं तो हम लोग इसी पीर पंजाल रेंजेस पे जाते हैं, पीर पंजाल रेंजेस। ये शिवालिक, क्या है ये, शिवालिक। यहाँ पे डाफला, क्या है, डाफला है, याद रहेगा। यहाँ पे अरावली, अरावली, ये गीर, गीर, ये विंध्य माउंटेन, यहाँ पे सतपुड़ा सतपुड़ा, ठीक, मैकाल, यहाँ पे रामगढ़, रामगढ़, ठीक है। यहाँ से राजमहल की पहाड़ियाँ, राजमहल। मेघालय में गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, ये क्या है, माउंटेन है, याद रखिएगा। गिर, ये सतपुड़ा है ना, मैकाल, रामगढ़, राजमहल, गारो खासी जयंतिया जो मेघालय में पाई जाती हैं, ये सब है, ठीक। यहाँ पे मिजो, मिजो है, ठीक है। यहाँ पे मिसमी है जो अरुणाचल प्रदेश में है, मिसमी इसी के किनारे क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर इंडस अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। ओके, ये वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट, ठीक है। ये नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ,
या देखिए यहाँ पे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, और लास्ट में ये कार्डमम की पहाड़ियाँ। कार्डमम की पहाड़ी जो इलायची के लिए काफ़ी फेमस है, ये कार्डमम की जो पीक है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट रेंजेस हैं, जो इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस है, वो इसके बारे में उन्होंने पढ़ाया कि ये कौन सा कहाँ पे है। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको याद रखिएगा, ताकि जब हम जब प्लेटिव पढ़ेंगे तो भी इनका इस्तेमाल होगा, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इन पूरे इंडिया में कौन कहाँ पे है, इसके बारे में हम लोग जानकारी ले ली है। आई होप आपको पूरा का पूरा इंडिया का जो मैप है, जो हिमालय रेंजेस का वर्टिकल है, जो नदियों के द्वारा डिवीजन है, फिर पूरा हिमालय कैसा है क्या है, ये आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।